धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, गौ दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्तों को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवों ने चोंच मारनी छोड़ दी। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? नहीं। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की तैयारी करी। उद्यापन की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यहाँ तो सभी गांववासी इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को भी स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज की जय। यमराज जी की जय। यमराज की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी शंकर भगवान से बोली, हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दो। भगवान शंकर बोले कि यह पुत्र के लिए पूजा करते हैं, पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी, बोली, नाथ, इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र तो दे दूंगा, पर उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सुनकर न खुशी हुई और न ही गम। वह घर चला आया। साहूकारनी के 9 महीने बाद पुत्र पैदा हुआ। घर में खुशियां मनाई गई, पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली, मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। साहूकार ने बहुत मना किया, परंतु साहूकारनी नहीं मानी। तो साहूकार ने साहूकारनी को सारी बात बता दी कि अपने पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। तो वह बोली, कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूं। साहूकार ने बेटे का ब्याह कर दिया। बहू घर में आ गई। बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना था सो हो गया। अब हम तीनों मिलकर पूजा क्या करेंगे? तीनों मिलकर पूजा करने लगे। पुत्र की आयु
12 वर्ष पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आए। साहूकार बोला, मेरा पुत्र तो अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उसकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति ने जीवन में कोई भी सुख नहीं देखा, आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, तेरे पति की इतनी ही आयु थी, वो भोग चुका। वह बोली, भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इनकी आयु बढ़ जाए। यमराज बोले, यमराज का फूका उठा कर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कह। वो बोली कि वो क्या होता है। भगवान बोले, यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपये उठा कर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने के बाद किसी ब्राह्मण को दे दे, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। बहू ने ऐसा ही किया, उसके पति की आयु लंबी हो गई। बोलो यमराज भगवान की जय। बोलो धर्मराज भगवान की जय। धर्मराज जी की आरती। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर दाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय देव दंड पानी धरियम तुम पापी जन कारण। सुकृति हेतु हो पर तुम वैतरणी तारण। ओम जय जय धर्म धुरंधर, न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी। पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतर्यामी। ओम जय जय धर्म धुरंधर, दिव्य दृष्टि से सबके पाप पुण्य लिखते। चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। ओम जय जय धर्म धुरंधर, छात्र पात्र वस्त्र अनशीति शैया बानी। तब कृपा पाते हैं संपत्ति मन मानी। ओम जय 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 धर्म धुरंधर, द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय। वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। ओम जय जय धर्म धुरंधर, दान उद्यापन याजन तुष्ट दया सिंधु। मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। ओम जय जय धर्म धुरंधर, धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो। जगत सिंधु से स्वामिन सेवक को तारो। ओम जय जय धर्म धुरंधर, धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे। धरनी पर सुख पाके मनवांछित फल पावे। ओम जय जय धर्म धुरंधर, ओम जय जय धर्म धुरंधर, जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर दाता। ओम जय जय धर्म धुरंधर। बोलो धर्मराज भगवान की जय।